जिनपिंग ने डांट क्या लगाई है, घुटनों पर आ गई है शहबाज सरकार। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान। अमेरिका के एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान खुश मत हो। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फटकार सुनने के बाद पाकिस्तान सरकार ने बीजिंग के प्रोजेक्ट की रक्षा के लिए खजाना खोल दिया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने गुरुवार को सशस्त्र बलों के लिए 45 अरब पाकिस्तानी रुपए के अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में चीन के महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रक्षा करना है। 45 अरब रुपए में 35.4 अरब रुपए सेना, 9.5 अरब रुपए पाकिस्तानी नौसेना को दिया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने 45 अरब रुपए के पूरक अनुदान को मंजूरी दिए जाने की पुष्टि। जून में बजट की मंजूरी के बाद सशस्त्र बलों के लिए स्वीकृत यह दूसरा बड़ा अनुपूरक अनुदान है। इससे पहले आर्थिक समिति के ऑपरेशन अजमे इस्तेकाम के लिए 60 अरब रुपए दिए थे। पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की बढ़ती संख्या के कारण चीन ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए इस्लामाबाद पर दबाव बनाया है। साथ ही पाकिस्तान से आतंकवाद विरोधी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर की मांग की है। चीन ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए संयुक्त कंपनी की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि चीन पाकिस्तान के अंदर अपने जवानों को तैयार करना चाह रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए चीन ने 62 अरब डॉलर का निवेश किया है, लेकिन ये डूबता नजर आ रहा है। अभी तक परियोजना का काम पूरा नहीं हो सका है। वहीं परियोजना में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में चरमपंथी हमले हो रहे हैं। मार्च में हुए एक आतंकवादी हमले में 5 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। सीपेक के पहले चरण के तहत दोनों पक्षों ने 25.2 अरब डॉलर की 38 परियोजनाएं पूरी की हैं। इनमें ऊर्जा क्षेत्र में 18 अरब डॉलर की 17 परियोजनाएं शामिल है। 26.8 अरब डॉलर की लगभग 26 परियोजनाएं अभी भी पाइपलाइन में हैं। इसमें कई को सीपेक चरण 2 में शामिल किया गया है। हालांकि सुरक्षा चिंताओं ने इन परियोजनाओं की रफ्तार को धीमी कर दी है। जिस तरीके से दिख रहा है वैसे में ये लग रहा है कि अब कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के अंदर चीनी सेना भी तैनात होगी। धीरे धीरे चाइना के दबाव में पाकिस्तान झुकता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन संयुक्त सुरक्षा कंपनियों की स्थापना के लिए एक समझौता करने जा रहे हैं। इस समझौते से पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की तैनाती का रास्ता खुल जाएगा। चीन का कहना है कि इस सुरक्षा समझौते से पाकिस्तान में काम कर रहे हजारों चीनी नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि कई घातक आतंकवादी हमलों में उनके मल्टी बिलियन डॉलर के निवेश को खतरे में डाल दिया है। हालांकि विशेषज्ञों को शक है कि चीन की कोशिश पाकिस्तान के रास्ते भारत को घेरने की है। पाकिस्तान पहले ही चीन की मदद से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत कई इलाकों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर रहा है। निकी एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों में सुरक्षा समझौता होने के बाद चीनी सैनिक पाकिस्तान के अंदर काम कर सकेंगे। हालांकि चीन ने अपनी सेना तैनात करने का प्रस्ताव पहले भी पेश किया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने चीनी प्रस्ताव का विरोध जताया है। अब नए समझौते के बाद चीनी नागरिकों को बख्तरबंद गाड़ियों में इधर उधर ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान के शीर्ष निवेशक चीन ने हाल के सालों में अपने नागरिकों पर हुए कई घातक हमलों के बाद भविष्य के सौदों को लेकर इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि हजारों चीनी नागरिक पाकिस्तान में सीपेक समेत कई दूसरी परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसमें सरकार गिराने की कोशिश करने वाले कट्टरपंथी इस्लामवादी से लेकर दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान में अपना राज कायम करने वाले अलगाववादी भी शामिल है। बलूचिस्तान में ही ग्वादर बंदरगाह स्थित है, जो 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अहम स्थान है। चीन अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने का दबाव डाल रहा है। चीन की विश्वव्यापी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक सीपेक पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अधिकतर चीनी नागरिक इसी परियोजना को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में है, लेकिन उन पर अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के हमले बढ़ रहे हैं। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को बख्तरबंद गाड़ियों से लाने और ले जाने का दबाव डाला है। अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं चीनी सैनिक। अब देखना होगा यहाँ क्या चल रहा है और आगे क्या होता है।
पर इन सब के बीच में एक खबर ने हलचल मचाई हुई है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसी महीने पाकिस्तान के दौरे पर जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में जानकारी दी। जायसवाल ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्री इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले एससीओ समिट में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे पर अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने एक बड़ा कदम बताया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है। माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा, भारत ने घोषणा की है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने पाकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये फैसला निसंदेह पाकिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की इच्छा से ज्यादा एससीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले साल तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो जरदारी भारत में एससीओ शिखर सम्मेलन में आए थे। इसके पहले 2015 में किसी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई थी। अब 9 साल बाद भारत ने एक बार फिर विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। इसे नई दिल्ली की ओर से एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अगस्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। हालांकि पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। वरिष्ठ मंत्री को भेजने के फैसले को एससीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने पिछले साल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के माध्यम से भाग लिया था। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में फरवरी 2019 में भारत के लड़ाकू विमानों के पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर बमबारी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए थे। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने की घोषणा के बाद ये संबंध और भी ज्यादा खराब हो गए। पर यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि एससीओ समिट में जाकर भारत पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती करना चाहता है। दरअसल यहाँ पर एससीओ समिट पर जाने का फैसला सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत इस मुद्दे में कहीं पर भी यहाँ दोस्ती वाली कोई बात नहीं है। बस मामला यहाँ पर ये है कि भारत एससीओ को फिलहाल के लिए जिंदा रखना चाहता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो है ये आपको याद होगा जब इन्होंने रास्ता दिखला दिया था भुट्टो को और भुट्टो भारत आए थे तो फिर देखने को मिला था कि ये अपना प्रोपेगेंडा साथ लेकर आए थे। भारत और पाकिस्तान में अभी किसी भी तरीके से नहीं देखने को मिल रही है दोस्ती वाली चीजें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर की नज़र रहेगी क्योंकि एक ऐसे मंत्री वहां जा रहे हैं जिनको हाजिर जवाबी के लिए खूब जाना जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्होंने न जाने कितने व्याख्यान दिए होंगे। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No. Because you are a diplomat doesn't mean you're. जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को लेकर जितने साफ साफ शब्दों में कहा है शायद ही किसी और देश को लेकर कहा होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।